जब हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं, निरंतरता की बात करते हैं, तो एक बात हमारे मन में आती है कि किसी भी कार्य को तो जब हम लगातार करते हैं तभी हम उस कार्य में सक्सेसफुल हो पाते हैं, सफल हो पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको फोन मिलाना है ना, तो पहले आप देखते थे, पहले बटन दबाते थे हम फोन का, और वो बटन दबा करके उसको घंटी जाती थी, कॉल जाती थी। तो उस प्रोसेस में क्या होता था कि जब हम नंबर दबा रहे हैं, 10 अंकों का नंबर होता है, अगर हम 9 अंकों तक नंबर दबा देते हैं, अगर 10वां अंक नहीं दबाते हैं, क्या उस व्यक्ति को फोन जाएगा? क्या हम सफल हो पाएंगे उस कॉल करने में? नहीं। नहीं हो पाएंगे। तो हमें क्या करना है, नहीं। कंटिन्यूअस स्टेप करने हैं और पूरे स्टेप करने हैं। जब तक हम अंतिम स्टेप तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक हमें रुकना नहीं है, क्योंकि जब हम अंतिम स्टेप तक पहुंचेंगे और इस प्रक्रिया को लगातार दोहराएंगे तो हमें सक्सेस निश्चित रूप से मिलती है। दूसरा हमने बात कही कि जिस तरीके से आपने कहा कि जो मंदिर है, मंदिर की जो मूर्ति है, वो भी कभी एक पत्थर हुआ करती थी, लेकिन जब मूर्तिकार ने अनेक पत्थरों के ऊपर हथौड़ी चलाया, छेना चलाया, और कई सारे पत्थर टूट गए, लेकिन कुछ ही ऐसे पत्थर होते हैं जो कि टिके रहते हैं, उन चोटों को सहते रहते हैं, और अपने भीतर वो परिवर्तन लाते हैं, वो आकार ग्रहण करते रहते हैं। और जो पत्थर आकार ग्रहण कर लेता है वो मूर्ति का रूप ले लेता है, और जब वो मूर्ति का रूप ले लेता है तो हमारे लिए वो आराध्य हो जाता है। आज आप उसके कोने कोनों पर, देश के, दुनिया के विभिन्न स्थानों पर इसके बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। इसके अलावा एक बात और आती है, सूर्य, जो कि हमारे सम्मुख प्रतिदिन हमको ऊर्जा देने के लिए आते हैं। और हमेशा सूर्योदय के साथ पूरी दुनिया का दिन शुरू होता है, सूर्यास्त के साथ दिन समाप्त हो जाता है। और इस पृथ्वी में ऊर्जा का जो अल्टीमेट सोर्स है उसे सन ही कहा जाता है, सूर्य ही कहा जाता है। धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से सूर्य को प्रत्यक्ष देव माना जाता है। एकमात्र देव ऐसा जिसको देवता के रूप में जिन्हें हम पूजा करते हैं, जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं, वो प्रतिदिन आते हैं और प्रतिदिन जाते हैं और इस पूरे संसार को आलोकित कर देते हैं। और आजकल हम देख रहे हैं, मौसम जब खराब होता है तो जब सूर्य के दर्शन नहीं हो पाते हैं तो हम लोग ठंड से काफी प्रभावित हो जाते हैं, लोगों को तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो सोचिए, कुछ ही क्षणों के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ एक आध दिन के लिए जब सूर्य नहीं आता है तो कैसी स्थिति होती है। जब एक लंबे समय तक अगर हमें सूर्य की उपस्थिति न मिले तो हम लोग अपने आप को असहाय महसूस करेंगे। तो हमें वो सूर्य बनना है। सूरज की तरह चमकने से पहले हमें सूरज की तरह जलना पड़ेगा, और जब हम सूरज की तरह जलेंगे, बर्न करेंगे, तो तभी हम सूर्य की तरह प्रकाश दे पाएंगे। तो सूर्य का जो प्रकाश है, बेसिकली साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो उसके अंदर दो तरीके की जो अभिक्रियाओं की हम बात करते हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन। सूर्य है, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स की आपस में रिएक्शन होती है, चेन रिएक्शन होती है, और वो जलता है भीतर से। इतना ताप उसके भीतर है, तब जाकर के वो औरों को ऊष्मा दे पाता है, पृथ्वी को ऊर्जा दे पाता है। और यहाँ की जितनी भी वनस्पतियां हैं और जितने भी मौसम हैं, ये सब कुछ सूर्य पे डिपेंड करते हैं। तो सूरज बनने के लिए पहले हमें सूरज की तरह जलना पड़ेगा। तो हम लोग भी एक सूर्य बनना चाहते हैं अपने जीवन में। हम चाहते हैं कि हम सूर्य की तरह चमकें, हमारी कीर्ति, हमारा यश, हमारा ज्ञान, इसकी मदद से हम लोगों की मदद कर पाए, इसकी सहायता से हम लोगों के जीवन में, अपने जीवन में और अन्य लोगों के जीवन में रूपांतरण ले पाए, और सूर्य की तरह हम भी चमके, लोग हमें भी देखें। तो उसके लिए हमें पहले सूर्य की तरह जलना पड़ेगा, और जलने का मतलब है हमें अपने ऊपर कार्य करना पड़ेगा, अपने ऊपर कार्य करना पड़ेगा, अपने स्किल्स को पर डेवलप। एक चीज, और ये सब एक कुछ चीज अगर हम करने में एक चीज और भी है ना इसमें कि सूर्य, जी। एक चीज और भी इसमें कि सूर्य के भी भाई कई प्रकार है। जिस वक्त पे जिस चीज की जरूरत है वो उस वक्त पे वो उसी तरीके की ऊर्जा हमें जब प्रदान करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे ठंडी में हमें सब सूर्य की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, हमें जब वो ऊर्जा देता है तब हमें वही ऊर्जा बहुत अच्छी लगती है। अब सेम चीज यहीं पर अगर हम देखें गर्मी, अगर गर्मी में हमें सूर्य ऊर्जा भी देगा तो हमें वो पसंद नहीं आएगी लेनी, बिकॉज ऑफ दैट कि हम इतने तप चुके होंगे कि हमें लगेगा बाप कितनी धूप है, हमसे सहन भी नहीं हो रही है, अभी तो फिलहाल में हमें ठंडी की जरूरत है। हर समय समय पर अपने एक चीज की भगवान ने एक ऊर्जा देने के लिए एक एक चीज को बनाया हुआ है। उस तरीके से सेम मनुष्य भी है कि अपने जीवन में उसको क्या क्या अच्छी चीजें लेनी है, क्या निर्धारित समय पर उसे अपने आप में चेंजेस लाने चाहिए और किस समय पे उसको चेंजेस अपने आप को करने की जरूरत है। ये बिल्कुल। सब इन सब चीजों में बताया जा रहा है। पिछला जो एग्जांपल वो इसी चीज का था कि जैसे स्टैचू है, स्टैचू बनने के लिए जो पत्थर है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, वो विरोध नहीं करता, वो फ्लेक्सिबल रहता है, तो वो सक्सेसफुल हो पाता है। लेकिन और तो वही फ्लेक्सिबिलिटी तो जरूरी है ही हमारे जीवन में। और सूर्य से हम क्या ले सकते हैं? सूर्य से हमें वो खुद को जलना, जो बर्न करना, क्योंकि चमक के पीछे एक जलन है, एक उसके भीतर की जो बर्निंग है, जो बर्निंग डिजायर है,
एक लक्ष्य को लेकर के उसको प्राप्त करने की आकांक्षा, ये हमारे भीतर होती है। और हमारे जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, सिचुएशन के हिसाब से हम फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसा आपने अभी बताया कि अलग अलग मौसम में हमें अलग अलग तरीके की चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो जब हम दुनिया के सामने जाते हैं तो हर व्यक्ति की डिमांड अलग है, हर व्यक्ति के सोचने का तरीका अलग है। तो हम एक ही बात से या एक ही एग्जाम्पल से सबको नहीं समझा सकते, तो हमें अलग अलग तरीके के उदाहरणों के द्वारा, अलग अलग तरीके के सिस्टम्स के द्वारा, अलग अलग टेक्निक्स के द्वारा उन लोगों की मदद कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। तो यही ट्रांसफॉर्मेशन की पूरी एक जर्नी जो होती है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के दौरान होती है। और ये यात्रा तभी पूर्ण होगी जब व्यक्ति शुरू से लेकर अंत तक इसमें कंटिन्यू रह पाएगा। ठीक है।